शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है या अशुभ? शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने से कुछ लोग क्यों मना करते हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या क्या नियम होते हैं? और जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उस जल को पीते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव की हो, भगवान शिव की हो, तो हमें अपने प्राचीन धर्म साथ शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है। भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को पलक झपकते ही हर लेते हैं। हर दिन शिव पूजा के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन खासकर भगवान शिव के लिए बनाया गया है। कहते हैं जो साधक शिव मंदिर में जाकर शिवालय पर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, भगवान शिव उसके सभी दुखों को हर लेते हैं और महादेव उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। माना जाता है शिवलिंग की पूजा करने से जल्द ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात को लेकर मन में संशय होता है कि हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो इस बारे में शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण में लिखा है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल जो होता है वो चरणामृत के समान माना जाता है। जब आप इस शिवलिंग के जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसका कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसका वर्णन शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिलता है। कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। जब इस जल का आप ला करके घर में किसी तरीके से छिड़काव करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होती हैं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल जहाँ से जल निकलता है वो भाग जो गणेश का होता है, अशोक सुंदरी का होता है और कार्तिकेय का होता है, तो सबसे पहले जल भगवान गणेश को अर्पित करें जो कि शिवलिंग का दायां भाग होता है। इसके बाद कार्तिकेय को उस पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अशोक सुंदरी पर जल अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर जो गोलाकार हिस्सा होता है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहां पर जल अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र होना चाहिए। खाली शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में से उठा करके शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखें। वैसे शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा होता है, तो तभी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और यदि आप पीने के लिए शिवलिंग के जल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग पर उस समय चंदन नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर लगे चंदन को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तब उस जल को आप आचमन के लिए अपने घर में ला सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग पर जल पी रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस समय आपको शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो चढ़ाए हुए जल का पुण्य आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज़ कि शिवलिंग पर चढ़ाए जल को जब आप पीते हैं तो ये जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, अर्थात कि चढ़ाया हुआ जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के या पीने के कुछ नियम होते हैं जिनको करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है और आपको फायदा मिलता है। इसीलिए इस जल को चरणामृत के समान माना जाता है। और कुछ लोग इसी कारण से शिवलिंग पर चढ़ाए जल को पीने से मना करते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम चंदन होता है तो कुछ लोग उसको अच्छे से धोते नहीं और शिवलिंग पर चढ़े जल को ऐसे ही अपने घर लेकर आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप आचमन के लिए जल ले रहे हैं, पीने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए जल ले रहे हैं, तो शिवलिंग को अच्छे से साफ जरूर कर लीजिए। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी से तिलक ना करें। शिवलिंग पर हमेशा चंदन से तिलक किया जाता है। घर में भी यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो भी आपको शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शिवलिंग की पर कभी भी खड़े होकर जल अर्पित ना करें। हमेशा शिवलिंग पर बैठकर ही जल अर्पित करें, चाहे कितना भी ऊंचा शिवलिंग क्यों ना हो, चाहे आपका हाथ जाए या ना जाए, लेकिन शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल अर्पित करें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं और सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन इसका हमें फायदा नहीं मिलता। सबसे पहले जल जहाँ से निकलता है, जहाँ से अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसका दायां भाग जो होता है वो भगवान गणेश का होता है, बायां कार्तिकेय का और बीच का स्थान अशोक सुंदरी का होता है। तो सबसे पहले जल हमेशा गणेश पर अर्पित करें, फिर कार्तिकेय पर, फिर अशोक सुंदरी पर। इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर जो आपको गोलधारी दिखाई देती है उस पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर, कुछ मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंकी होती है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। अगर आपके मंदिर में है कहीं पर भी तो उस पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और जब आप मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर की चौखट के दोनों ओर शिवलिंग पर चौखट पर जल अर्पित करें। वो होते हैं भगवान शिव के द्वारपाल। इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है और ये जल जो होता है बिल्कुल पूरा और
माना जाता है। इस तरीके से शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपके हर दुखों को भगवान शिव हर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ शिवलिंग पर चढ़ाए जल के नियम और शिवलिंग पर चढ़ाए जल के जो पीने के नियम होते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हुए होंगे। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।